नमस्कार बच्चों, ऋग्वेद एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। हम क्लास 8 का चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स में आज हम आपको बताएंगे कि हाउ द डिवीजन अप्लाइड टू द रेशनल नंबर्स, कि रेशनल नंबर में हम डिवीजन की एप्लीकेशन को कैसे अप्लाई करते हैं, उसके लिए कौन कौन से रूल्स जो है वो हम फॉलो करते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है, इसमें सारी प्रॉपर्टीज, एडिशन के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में। अब डिवीजन के केस में प्रॉपर्टीज आपको बता चुका हूं और आज मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ द डिवीजन अप्लाइड विद द रेशनल नंबर, कि रेशनल नंबर के साथ में डिवीजन की एप्लीकेशन को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। इफ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर्स, मान लेते हैं हम हमारे पास ए और बी आपके पास में दो रेशनल नंबर्स हैं, सच दैट, और वो इस तरह से हैं कि उसमें b इज नॉट इक्वल टू जीरो, कि ये जो b है आपका वो जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कोई नंबर है। देन द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग, तो उस कंडीशन में अगर हम a को b के द्वारा डिवाइड करें, a बाई b का मतलब है a को अगर हम b से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा इज द रेशनल नंबर, वो एक रेशनल नंबर होगा। और वो कैसे ऑब्टेन, मतलब वो हमको प्राप्त होगा ऑन मल्टीप्लाइंग a बाय द रेसिप्रोकल ऑफ b, अगर हम इस a को b के रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि जब a इज डिवाइडेड बाई b, a को अगर हम b से डिवाइड करते हैं, इट कैन बी रिटन एज, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ये कंडीशन आती है कि a इज डिवाइडेड बाई b, तो हम उसको लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई b के द्वारा द रेसिप्रोकल ऑफ b। और आपको ये भी पता है कि b का रेसिप्रोकल का मतलब होता है इसका उल्टा कर देना, क्योंकि अगर आप कोई भी नंबर लिखते हैं तो उसमें नीचे आपका डिनोमिनेटर 1 होता है, तो जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर कहां जाता है, डिनोमिनेटर पे आ जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर a डिवाइडेड बाई बराबर किसके होगा, a इंटू 1/b। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी दो रेशनल नंबर को, यानी कोई एक रेशनल नंबर a है, उसको अगर आप b रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, दूसरे रेशनल नंबर b से डिवाइड करते हैं, तो वो उसका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल उस आंसर के बराबर होगा यदि आप इसी a को मल्टीप्लाई कर दें इस b के रेसिप्रोकल से, यानी उल्टे से, तो इन दोनों का आंसर बराबर आएगा। यही रूल है आपका जब हम रेशनल नंबर के साथ में डिवीजन का को इंप्लीमेंट करते हैं, और वहां पर अगर हमें ये कंडीशन मिलती है तो उसको हम इंटरचेंज करके इसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं और हम उसका आंसर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। अब देखिए, मान लिया इफ a अपॉन b एंड c अपॉन d आर टू रेशनल नंबर्स, आर टू रेशनल नंबर्स, ये दो आपके पास रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है ना, ऑन अप्लाइंग डिवीजन, ऑन अप्लाइंग डिवीजन, अगर हम डिवीजन को अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a अपॉन b इज डिवाइडेड बाई c अपॉन d। ठीक, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन b इंटू d अपॉन c। अंडरस्टैंड क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज इफ a एंड b आर two rational numbers, then a divided by b is equal to a into 1 upon b, ये आपको बताया था। ठीक है, उसके आधार पर हम a अपॉन बी डिवाइड बाई c अपॉन डी को हम a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी, यानी इसको हम रेसिप्रोकल करके ये कन्वर्ट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, तो क्या हो जाएगा, a अपॉन बी डिवाइडेड बाई c अपॉन डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी सी। क्लियर, ये भी आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर ये भी आपका है। अंडरस्टैंड, क्लियर। अब इसमें देखिए क्या है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या होता है, जिसको हिंदी में लिख देता हूं मैं यहां पर, जिसको
डिवाइड किया जाए, जिसको डिवाइड किया जाए, ठीक। और C अपॉन डी क्या है आपके पास में, ये डिवाइजर है आपका। जो यहां पर लिखते हैं जिससे डिवाइड किया जाए, और आपके पास में AD अपॉन BC जो है ये आपके पास क्या हो जाएगा, कोशेंट हो जाएगा। कोशेंट डिवाइड करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है, डिवाइड करने पर प्राप्त उत्तर, ये आपका हो जाता है कोशेंट। यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक। 2 मिनट दे रहा हूं आपको, आप नजर मारें एक बार इसको। ठीक है बच्चों, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि मैंने जैसे आपको बताया था कि रेसिप्रोकल D अपॉन C इज अ रेसिप्रोकल ऑफ C अपॉन D। ये जो है आपका रेसिप्रोकल है C अपॉन D का, ये बात आप ध्यान रखें। ये मैंने आपको बताया था, इस रूल से आपका ये सॉल्व हुआ है। क्लियर होगी बात, यहां तक बात आपको क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। एक चीज मैं यहां पर दे दूं आपको, नोट है, इफ एनी रेशनल नंबर is divided by 0, the result is not defined, the result is not defined। ये एक बात को आपको ध्यान में रखनी है कि अगर किसी भी रेशनल नंबर को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपका नॉट डिफाइंड आएगा। इसीलिए इट इंप्लाइज दैट if A is divided by B, then B is not equal to 0। तो उस कंडीशन में B 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों इसलिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो आंसर आपका नॉट डिफाइंड आएगा। ओके, अब देखिए हम एग्जाम्पल करेंगे इसी को फॉलो करते हुए। अब यहां पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूं। यहां पर दिया मैंने डिवाइड, थ्री अपॉन 5 बाई 4 अपॉन 25। यहां देखें 3 अपॉन 5 बाई 4 अपॉन 25, जहां पर भी ये 5 लगा होता है इसका मतलब ये है कि इसको इसके द्वारा डिवाइड करना है, तो वहां पर हम 3 अपॉन 5 इसके बाद ये लगा करके सीधे सीधे 25 कर देंगे, ठीक। तो आपको पता है अगर यहां पर आपके पास में ये जो है वो A अपॉन B है और ये अगर आपके पास में C अपॉन D है, तो आपको ये पता है कि हम एक रूल फॉलो करते हैं। एज पर द रूल क्या कहता है कि इफ A अपॉन B इज डिवाइडेड बाई C अपॉन D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में A अपॉन B इंटू D अपॉन C, ठीक है। इस रूल को अगर हम यहां पर फॉलो कर लें तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन 5
डिवाइडेड बाई 4/25 इज इक्वल टू 3/5 इंटू रेसिप्रोकल कर देंगे हम, इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम, तो 25/4, 5 से कट दिया, 5 1 5 5 1 5 5 से 25, 3 5 जा, दैट इज 15/4। ये आपके पास में आंसर आ गया। और ये 15/4 इसको इक्वल टू किसके बराबर हो गया आपके पास में, AD/BC के बराबर हो गया। क्लियर? और यही आपके पास क्या हो गया, कोशेंट हो गया, कोशेंट। यही आपका आंसर हो गया। अंडरस्टैंड? क्योंकि ये रिजल्ट निकल के आया है, यानी इस कंडीशन में क्या हुआ कि अगर आप क्या करेंगे इसको, यानी कि डिवाइजर को अगर आप क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, डिविडेंड। क्योंकि आपको पता है एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको यहीं पर बता देता हूं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। ये एक फॉर्मूला होता है। यानी कि डिविडेंड को जब आपको फाइंड आउट करना हो, डिविडेंड का मतलब वो नंबर जिसको डिवाइड किया जाना है। यदि आप डिविडेंड का आंसर निकालेंगे तो डिविडेंड का आंसर आपको तभी मिलेगा जब आपका डिवाइजर क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दें और उसमें आप रिमाइंडर को प्लस कर दें। अगर रिमाइंडर आपका 0 है तो सिंपल सी बात है कि डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करने से ही आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर रिमाइंडर उसमें कुछ बचा है तो उसमें अगर रिमाइंडर भी प्लस करेंगे तो डिविडेंड आना चाहिए। अगर डिविडेंड आपका आ जाता है इस चीज को फॉलो करके, तो आप ये समझ लें कि आपका क्वोशिएंट और आपका रिमाइंडर सही है। अदरवाइज उसमें कहीं गलती है, कोई एरर है, तो आप उसको दोबारा से चेक करें। ठीक, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ चेकिंग योर आंसर। अपने क्वोशिएंट को चेक करने का ये आपके पास में एक फॉर्मूला है, इसको भी आप नोट डाउन जरूर करें। नेक्स्ट देखिए, जहां पर भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद वहां पर उसको नोट डाउन करके उसको आप 1-2 बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई फिर भी डाउट है, कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब एक क्वेश्चन है जो मैं आपको करने के लिए छोड़ रहा हूं, आप देखें इसको। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -28/81 if one of the number is 14/27, find the other. तो आप दूसरा पता करें। तो बच्चों इस क्वेश्चन को पहले आप समझें। प्रोडक्ट का मतलब आपको पता है, प्रोडक्ट इज द आंसर वी गेट व्हेन वी मल्टीप्लाई टू रेशनल नंबर्स टुगेदर। अगर हम किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को एक साथ आपस में मल्टीप्लाई करते तो जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा प्रोडक्ट होता है। तो उसने कहा प्रोडक्ट टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर आपके पास दिए गए हैं ए और बी। यहां पर a एंड b ये टू रेशनल नंबर्स हैं और इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें a इंटू बी, तो इससे जो आंसर ए बी आएगा वो आपके पास है -28/81 है। यानी ये आपके पास में क्या है, 28/81 है। ठीक है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 14/27, उसमें से एक नंबर हमने a मान लिया कि 14/27 है, तो दूसरा क्या होगा, यानी आपको ये फाइंड आउट करना है। अब यहीं से देखें आप, हमने मान लिया कि हम मानते हैं कि a एंड b आर टू रेशनल नंबर्स, a एंड b आर टू रेशनल नंबर्स। a और b जो है आपके दो रेशनल नंबर्स हैं। अब लेट a इज इक्वल टू जो आपको नंबर दिया गया है 2/27 और b आपको फाइंड आउट करना है। तो अप्लाइंग
मल्टीप्लीकेशन अगर हम अप्लाई करते हैं तो a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक, यहां पर हमको क्या है, ए बी भी आपको दिया गया है कितना, -28/80। ठीक, तो ए आपके पास कितना आया 14/27 इंटू बी, क्योंकि बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसलिए हमने वही रख दिया, और ए बी यहां पर आपको दिया है 81। अब क्या करेंगे, आपको पता है हम ट्रांसपोज करते हैं, अगर हम यहां से वहां लेके जाएंगे तो हमारा जो साइन है उसका उल्टा रिलेशन उसके साथ में हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, b आपको यहीं पर रखना है -28/81, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो यहां जाके डिवाइड हो जाएगा 14/27। तो दूसरा नंबर b की वैल्यू निकल के क्या आ रही है, -28/81, इसको हम डिवाइड को इंटू कर देते हैं और यहां लिख देते हैं 27/14। क्लियर। अब आप इसको काट लें, अगर आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 जा 27, 3 जा करके देख लें, 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8 81, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। तो b की वैल्यू कितनी निकल के आई, -2/3। ये आपके पास में दूसरा रेशनल नंबर निकल करके आ गया। तो आप यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर द अदर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू -2/3। दिस इज द आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ओके, आज की क्लास में यही खत्म कर रहा हूं, कल आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।